देवरानी ने पहली रसोई में बनाए 1000 भटूरे और 10 सब्जी। कहते हैं जहां 3 जेठानी हो वहां देवरानी को बड़े प्यार से रखा जाता है। मगर क्या होगा अगर चौथे नंबर की देवरानी के आते ही तीनों जेठानी अपना रंग बदल लें? आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां चौथे नंबर की देवरानी का तीनों जेठानी अच्छे से स्वागत करती हैं। लीजिए माँ जी, मैंने आपकी प्यारी छोटी बहू की आरती भी कर दी। अब तो ये अंदर आ सकती है ना? हाँ बहू, बिल्कुल। श्वेता बहू, अंदर आ जाओ और अपनी हल्दी का छाप इस चौखट की दीवार पर लगा दो। जी माँ जी। ये कहकर श्वेता चौखट की दीवार पर अपने हल्दी का छाप छोड़ देती है। उसके बाद घर में दूल्हा दुल्हन के बीच अंगूठी की रस्म की प्रतियोगिता होती है, जिसमें बेटा जीत जाता है। ओहो, ये क्या देवरानी जी, तुमने तो इसी रस्म में देवर जी से हार मान ली। लगता है तुम अपनी तीनों जेठानियों से भी हार जाओगी। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है। इस अंगूठी की रस्म में तो मैं जीत गया। हाँ तो क्या हो गया, तुम इस अंगूठी की रस्म में ही तो जीते हो। और वैसे भी हम दोनों के बीच हार या जीतने का कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हम हार रहे हैं तो एक दूसरे के लिए, जीत रहे हैं तो एक दूसरे के लिए ही है ना। ये सुनते ही सविता अपनी बहू की बलाएं उतारती है। अरे मोरी मैया, मेरी बहू कितनी समझदार है। थू 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 थू, नजर न लगे। कितनी प्यारी बातें करती है। वाह श्वेता, तुमने तो आज ही मेरे घर वालों को आते ही इम्प्रेस कर दिया। हाँ क्यों भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ा ये लोग तो इस मिडिल क्लास देवरानी के आते ही इसे इतना सम्मान दे रहे हैं, जैसे कि ये हमसे भी ज्यादा अमीर घर से आई हो। लेकिन सच बात तो ये है कि इस घर की तीनों बड़ी जेठानी अमीर घर से हैं और ये गरीब घर से। हमारे सामने इसकी क्या ही औकात है। हमारी तो इतनी वाहवाही नहीं की इन लोगों ने। क्या बात है मोनिका, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बिल्कुल। आद्विक बेटा, तू भी कुछ बोल। लेकिन बहू ने मुझे आज नहीं, इससे पहले ही इम्प्रेस हो गई थी मैं तुमसे, जब तेरा रिश्ता लेकर उसके घर गई थी। याद है तुझे किस चीज से मैं इसकी सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई? आइए आइए, आपका स्वागत है। कुछ देर से मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे बस आ ही गए हैं। कहाँ है मेरी बहू? भेज दीजिए उसे। ये मेरा बेटा अद्विक है। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। श्वेता, बेटा श्वेता, बेटी जरा चाय नाश्ता लेकर बाहर आओ और सबको दो। श्वेता बाहर सूट सलवार में शर्माते हुए बाहर आती है और सबको चाय नाश्ता देती है, जिसे पीकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या ताजगी भरी चाय है। मैं तो फैन हो गया आपकी चाय का। जी शुक्रिया। अरे बेटा, मेरी बेटी सिर्फ चाय नहीं बल्कि हर चीज एकदम परफेक्ट बनाती है। खाना तो इतना बेहतरीन बनाती है कि मैं क्या बताऊं। ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल, हलवाई स्टाइल, देसी विदेशी सब कुछ बनवा लीजिए आप इससे। वो क्या है ना, इसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। तो हम गरीब ही, ज्यादा पैसे नहीं थे, पर अपनी इकलौती बेटी के सपने तो पूरे कर ही सकते हैं। और सपना भी इसका ऐसा है कि घर गृहस्थी से जुड़ा है, तो कैसे मना करते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनाया है आपकी बेटी ने? जी मैंने छोले भटूरे और कढ़ाई पनीर, नान बनाई है और मीठे में जलेबी रबड़ी बनाई है। क्या सच में? इतना सब कुछ तुमने खुद अकेले बनाया है? वो भी सिर्फ रिश्ता देखने में ही? चलो, अब इतना कह भी रही हो तो खिला दो। सुनकर ही भूख लग रही है। जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आई। श्वेता अपने हाथ का बनाया हुआ सारा खाना एक एक करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसे खाकर सविता और अद्वैत बहुत खुश हो जाते हैं। वाह माँ, वाह, आपकी होने वाली बहू ने कितना बढ़िया खाना बनाया है। जो खाए पागल हो जाए। मैं तो रिश्ते के लिए एकदम से तैयार हूँ। आपका क्या विचार है? मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। इसे मैं अपने घर की बहू जरूर बनाऊंगी। हाँ तो समधन जी, मैं कह रही थी, आपकी बेटी ने वाकई में बड़ी टेस्टी सब्जी बनाई है और भटूरे तो हलवाई से भी ज्यादा अच्छे बनाए हैं। सच बताऊं तो छोले भटूरे मेरे इतने फेवरेट हैं कि मेरा दिल ही आ गया आपकी बेटी पर। इसलिए जल्दी से जल्द इन दोनों बच्चों की शादी कर दो ताकि मैं गंगा नहा लूं। अच्छा ठीक है, फिर तो हम जल्दी से मुंह मीठा कर लेते हैं और पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। सच बताऊं तो मैं श्वेता बहू के हाथ का खाना खाकर ही इम्प्रेस हो गई थी। याद रख, कल तेरी पहली रसोई है जिसमें हम सब तेरे हाथों का बना खाना खाएंगे और तुझे नेक मिलेगा। लेकिन तुझे परिवार के लिए नहीं, पड़ोसी रिश्तेदार के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। कम से कम 200 लोगों के लिए, जिसमें तुझे 10 सब्जी और 1000 भटूरे बनाने पड़ेंगे। कर लेगी ना तू ये रस्म? भाजी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे हर चीज का अंदाजा है। बस आप सामान लाकर रखवा दीजिए, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। तुझे कोई जरूरत लगेगी तो तेरी तीनों जेठानियां हैं ही, बुला लेना किसी को भी। जी माँ जी।
जब इतनी ही तारीफ करनी है और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आई है तो हमारी क्या जरूरत, क्या खा करवाऊंगी? किस सोच में पड़ी है बहू, तू करवाएगी ना मदद? हाँ माँ जी हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। मेरी छोटी देवरानी के लिए इतना तो मैं करूंगी। अब उसे 1000 भटूरे बनाने हैं और 10 सब्जियां। ठीक है, तो सारी बातें हो गई, अब जाकर सो जाओ। कल बहुत बड़ा दिन है और बहुत काम करना है तुम सबको। बेटा, सुबह के 3 बजे उठकर मंडी से सारी सब्जी ले आना। जी माँ। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन छोटी देवरानी जल्दी उठकर नहा धोकर सफाई कर लेती है और रसोई के सारे मसाले और चूल्हा वगैरह घर के बाहर खाली जगह पर इकट्ठा कर लेती है, जहां टेंट वाले लोग टेंट लगाते हैं और बड़े बड़े बर्तन लेकर आते हैं। भैया, ये बर्तन साफ तो है ना? मुझे बहुत काम है। 10 सब्जियां बनानी है और एक बड़ी सी परात दे दो जिसमें 1000 भटूरे के लिए आटा लग जाए। हाँ हाँ मैडम, सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। ठीक है ठीक है। श्वेता रसोई में जाती है तो देखती है कि उसके भिगाए हुए छोले अभी तक फूले ही नहीं, क्योंकि उसमें पानी था ही नहीं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को सोने से पहले मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाला था जिससे सुबह तक छोले फूल जाए। अब क्या करूं? हाँ, बेकिंग सोडा डालकर गैस पर 4 घंटे तक उबाल देती हूँ। सबसे लास्ट में बनेगी, तब तक बाकी सब्जी बना लेती हूँ। यह कहकर चिंता करती हुई श्वेता छोले को उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है और उसे परेशान देख मोनिका हंसती है। देखा, हमसे पंगा लेने का नतीजा। अब देखते हैं कैसे अपनी 10 सब्जी को बनाएगी। अच्छा हुआ रात को मैंने सारे छोले से पानी निकाल कर फेंक दिया। हाँ दीदी, ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया। अब हम इसके 1000 भटूरे बनने नहीं देंगे। रात को देवर जी और राशन लाए थे, उसमें से मैंने 5 किलो मैदा गायब कर दिया है। कम से कम इसके 1000 भटूरे तो नहीं बन पाएंगे अब। हाँ बिल्कुल, माँ जी इसकी बहुत तारीफ करती है ना। अब मैं देखती हूँ कैसे इसकी तारीफ होगी। तीनों जेठानियां अपने गुरूर में थीं। बेचारी देवरानी जैसे तैसे ढेर सारा भटूरे का आटा गूंथती हैं, फिर 4-5 सब्जियां अकेले काट रही होती हैं। हे, अरे देवरानी, तुम इतनी सारी सब्जी अकेले कैसे काटोगी? हम तीनों हेल्प करवा देते हैं। मेहमान 3 घंटे बाद आना शुरू कर देंगे। जब तक तुम्हें 10 सब्जी और 1000 भटूरे बनाने हैं। देखो, कद्दू कट गया है, आलू भी कट गए। अब बस मिक्स वेज के लिए ये 5-6 सब्जी 6 किलो में और काटनी होंगी। हाँ दीदी, मैं कर रही हूँ। मटर पनीर और दाल मखनी तो तैयार हो गई है, बाकी एक एक करके ये सब्जी भी रख जाएंगी। 5 चूल्हे हैं और एक पर छोले चढ़े हुए हैं। इनके गलते ही जल्दी से मैं छौंक दूंगी। बस 1000 भटूरे बाकी रह जाएगा बनाना। बहू तो चिंता मत कर, तेरी तीनों जेठानी तेरे पास हैं। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी पहली रसोई में बहुत अच्छे से करूंगी। अब श्वेता अपना आधी सब्जी का काम खत्म करके भटूरे बनाने लग जाती है, जिससे वो 1 घंटे में 200-300 पहले पहले मुलायम भटूरे बनाकर तैयार कर लेती है। ये देख तीनों की तीनों जेठानियां दंग रह जाती हैं। अरे बाप रे बाप, इसने तो बड़ी तेजी से काम किया है। हाँ दीदी, मैं तो देखकर दंग रह गई। हमें तो ठीक से चाय मैगी भी बनाने नहीं आता। तीनों जेठानियां तारीफ करती हैं। इतने में उनके मकसद वाला काम यानी कि देवरानी की बनाई तीनों सब्जी थोड़ी थोड़ी नीचे से जल जाती है और आटा भी खत्म हो जाता है। इतने में सविता और 2 रिश्तेदार आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बनाई तीनों सब्जी जल गई। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। इसमें से जलने की बदबू इतनी नहीं आ रही। मैं ऊपर ऊपर से सब्जी निकाल लेती हूँ। जेठानी जी जल्दी से मैदा ले आइए, खत्म हो गया है। मैं और भटूरे नहीं बना पाऊंगी। हाँ ठीक है। बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ये भी कोई बात हुई सविता, आज तेरी बहू की पहली रसोई है। तूने सारे मोहल्ले जिले रिश्तेदार को इकट्ठा कर लिया। कब से भूखे बैठे हैं। तेरी छोटी बहू खाना बना कर लाएगी या नहीं? आप सब चिंता मत कीजिए, मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं फिर खाना परोसती हूँ। ठीक है, आधे घंटे से आधा मिनट भी ऊपर हुआ तो हम सब यहाँ से भूखे चले जाएंगे। क्या करूं? अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और माँ जी की नाक कट जाएगी। दीदी देखो ना, श्वेता रो रही है। उसकी मेहनत के साथ हमारी मेहनत भी है। वैसे भी हमने इसकी सब्जी जला दी। हमें इसके साथ ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए। हम जल्दी से इसका काम करवा लेते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जेठानी अपनी देवरानी के साथ उसकी पहली रसोई के 10 सब्जी और 1000 भटूरे का काम पूरा करवा देती है और सब लोगों को परोसती है, जिसे खाकर सारे रिश्तेदार पड़ोसी खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। गजब का खाना बनाया है। तेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो भी इतने फूले फूले मुलायम पनीर के भटूरे, ऐसे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए हैं। मधुबाला बिल्कुल ठीक बोली तू। और ये 10 की 10 सब्जियां 100 में से 100 हैं।
मानना पड़ेगा सविता, तेरी छोटी बहू बड़ी समझदार है और अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद लेकर आई है। ये तो है, मेरी छोटी बहू तो है ही, लेकिन उनकी मदद उनकी तीनों जेठानियों ने भी की है और मुझे इन चारों पर बहुत गर्व है। यह सुनते ही तीनों अमीर जेठानियां भी खुश हो जाती हैं। देवरानी के हाथ का खाना खाकर सब लोग तारीफ करते हैं और उसकी पहली रसोई की रस्म भी अच्छी जाती है।